हेलो दोस्तों। तो आज एक बार फिर लेकर आ गया हूँ आपके लिए प्रश्न का पोस्टमार्टम सीरीज जो कि हम लोग इस चैनल पे कर रहे थे। उसी का एक अगला वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें अच्छा इसमें होता क्या है प्रश्न का पोस्टमार्टम में। तो बेसिकली इसका इस कॉन्सेप्ट में होता क्या है कि हम लोग एक एसएससी की तरफ से जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन होता है उसको पिक करते हैं। फिर उसको डिटेल में एनालाइज करते हैं ताकि अगर उससे दोबारा कोई उसके आसपास में भी अगर क्वेश्चन बनता है तो हम लोगों से वो रह ना जाए, छूटे नहीं। इसीलिए इस पोस्टमार्टम सीरीज में हम लोग यही करते हैं। तो भाई आप लोगों को हैप्पी दिवाली। और चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले ये आपको पता होगा कि आपको अभी जो है प्री वाई क्यू एसएससी का वो कितना इम्पोर्टेंट है। तो उसी को वही सब आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। बहुत मेहनत लगता है भाई। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, उस मेहनत के बदले आप लोग एक लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आज का है कि निम्नलिखित में से कौन पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल साइज ऑफ प्यूपिल। प्यूपिल के साइज को कौन कंट्रोल करता है। तो आई थिंक ये सबको पता होगा, नहीं पता एक सेकेंड। क्या लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल साइज ऑफ प्यूपिल। साइज ऑफ प्यूपिल को कौन कंट्रोल करता है ना। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, आइरिस होगा। लेकिन यहाँ पे शायद हिंदी में कुछ गलती है। इसका आंसर तो आइरिस होगा, लेकिन आइरिस का यहाँ आँख की पुतली लिखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स एज अ पीपल, तो उसका आंसर आइरिस होगा। अब हम लोग इसको आई को अपने आई को डिटेल में पढ़ लेते हैं ताकि अगर इससे आसपास में भी कोई क्वेश्चन बना तो हम लोग से छूट ना पाए। तो आप लोग देख सकते हैं कि आइरिस आपका कॉर्निया कौन सा है। देख लीजिए ये एक पार्ट कॉर्निया होता है। तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। आप लोग को दिख रहा होगा कि सबसे बाहरी पार्ट जो है ना उसको कॉर्निया ही बोलते हैं। तो इसके बारे में यही पूछा जाता है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं कॉर्निया। आपका जो पीडीएफ है वो अच्छा से दिखे उसके लिए हम लोग अलग अलग डिफरेंट कलर में लिखेंगे। कॉर्निया, कॉर्निया के बारे में क्या लिख सकते हैं। आपको जैसे मैंने दिखाया कि ये आउटर मोस्ट कवरिंग होता है ना, तो वही लिख देता हूँ। ये क्वेश्चन बनता भी है कि आउटर मोस्ट कवरिंग, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ आई। और इसके बारे में क्या जान सकते हैं, सबसे पहले जो है ना लाइट इसी में आएगा, क्योंकि सबसे देख सकते हैं कि सबसे बाहरी पार्ट है ना, तो लाइट भी अगर इंटर होगा सबसे पहले इसी में आएगा। तो इसी को एक लिख देता हूँ पॉइंट बना के कि फर्स्ट लाइट इंटरेक्शन, फर्स्ट लाइट इंटरेक्शन। सबसे पहले जो अगर प्रकाश जो है अपने कॉर्निया कोई में ही आता है। उसके बाद क्या, कॉर्निया का काम क्या है, हम लोग जो आई डोनेशन करते हैं ना, तो बेसिकली आई के नाम पे हम लोग कॉर्निया का डोनेशन करते हैं। कॉर्निया डोनेशन, इसको डोनेट भी किया जाता है। ये हो गया अपना कॉर्निया के बारे में, और इससे अधिक कॉर्निया के बारे में और कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कॉर्निया हो गया ना, उसके बाद अपना आइरिस है। इस पार्ट को आइरिस बोलते हैं, इस पार्ट को। तो अब आइरिस के बारे में देख लेते हैं। इधर मैं आइरिस के लिए लिख रहा हूँ आइरिस। इसमें आप लोग क्या क्या जान सकते हैं, आइरिस क्या करता है, प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। कंट्रोल साइज ऑफ प्यूपिल, जो कि क्वेश्चन भी है, कंट्रोल साइज ऑफ प्यूपिल। और आइरिस क्या करता है, लाइट में अगर लाइट होगा तो अपना आँख क्या होता है, आपने नोटिस किया होगा, अगर जैसे दिन में हम लोग का आँख जो है ना बहुत कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, संकुचित हो जाता है, मतलब छोटा हो जाता है। और रात में क्या होता है, इन नाइट, या फिर इन डार्क कर लेते हैं। इन नाइट क्या होता है, ये हो जाता है आपका एक्सपेंड हो जाता है, फैल जाता है। चलिए ये आइरिस के बारे में हो गया। अभी देखिए आप लोग यहाँ पे देखिए, ये ब्लैक कलर का जो होता है आँख में, इसको प्यूपिल बोलते हैं। इसको मैं ब्लैक कलर से लिख देता हूँ। तो प्यूपिल के बारे में हम लोग क्या जान सकते हैं, जो कि कुछ एग्जाम में आता है। प्यूपिल, आँख में जो ब्लैक ब्लैक कलर का होता है ना उसको प्यूपिल बोलते हैं। उसके बारे में क्या कि ये करता है अपना अमाउंट ऑफ लाइट है ना, उसको कंट्रोल करता है। अमाउंट ऑफ लाइट, कि आँख में कितना प्रकाश जाना चाहिए उसको कंट्रोल करता है। अमाउंट ऑफ लाइट इनटू द आई, इन क्या लिखेंगे, एंटरिंग द आई, अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, उसको कंट्रोल करता है ये। प्यूपिल का काम हो गया।
और क्या, और देखते हैं अब क्या हो, किससे क्वेश्चन बनता है। हाँ, एक लेंस से बनता है। आप लोग को पता होगा ये लेंस है। चलिए लेंस के बारे में भी देख लेते हैं। लेंस, लेंस के बारे में क्या है, सबसे पहले तो लेंस का काम क्या होता है। लेंस ही है ना, फोकस करता है इमेज को, फोकस इमेज ऑन रेटिना। रेटिना पर जो इमेज बनता है उसको फोकस करने का काम कौन करता है, लेंस ही करता है। अच्छा, अब लेंस अगर हम लोग पढ़ लिए हैं तो बहुत सा सिचुएशन बनता है ना। अगर इसको मैं कलर थोड़ा चेंज कर लूँ ताकि देखने में अच्छा लगे। अगर अपना जो है इमेज आपका लेंस से जो लाइट आता है ना, उस रे, अगर वो जो रे है किरण रेटिना से पहले बन जाए, रेटिना से पहले, बिफोर रेटिना, तो उसको क्या बोलते हैं और उसको कैसे सही होगा। और अगर आफ्टर रेटिना बने तो उसको कैसे सही करेंगे और उसको क्या बोलते हैं। अगर बिफोर रेटिना बन जाए ना, यानी कि जो किरण है वो रिटर्न रेटिना से पहले ही बन जाए, तो इमेज फॉर्म हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मायोपिया बोलते हैं। मायोपिया मतलब इमेज जो है रेटिना पर ना बनकर रेटिना से पहले ही बन जाए, तो उसको हम लोग मायोपिया बोलते हैं। उसको सही कैसे किया जाता है, सॉरी, मायोपिया को हम लोग क्या बोलते हैं, फार साइटेडनेस बोलते हैं। सॉरी, फार साइटेडनेस नहीं, नियर साइटेडनेस बोलते हैं। नियर साइटेडनेस मतलब नज़दीक का नहीं दिखता है, नियर साइटेडनेस। और इसको सही कैसे करते हैं हम लोग, कनकेव लेंस से इसको सही कर देते हैं। क्योंकि कनकेव लेंस का काम क्या होता है, कनकेव लेंस ये कहता है ना, दूर से जो आ रहा होता है रे उसको फोकस करता है, कनकेव लेंस। और आफ्टर रेटिना अगर बनेगा, रेटिना के बाद अगर इमेज बन रहा है तो उसको रेटिना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हाइपर मेट्रोपिया बोलते हैं इंग्लिश में, हाइपर मेट्रोपिया। पर मेट्रोपिया मतलब फार साइटेडनेस। और इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, सही किया जाता है, इसको अपना कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करके सही करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। और भी एक कुछ कुछ बीमारी होता है आपका, फिर एक होता है प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया। इसको कैसे सही किया जाता है, इसमें क्या होता है, प्रेस बायोपिया में ये आपका लेंस के फ्लेक्सिबिलिटी के कारण होता है, लेंस फ्लेक्सिबिलिटी के कारण हो जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी, या फिर कह लो कि एज के कारण हो जाता है, प्रेस बायोपिया एज के कारण। और इसको कैसे सही करते हैं, तो इसमें आपका बायफोकल लेंस लगता है, बायफोकल लेंस। और एक होता है आपका कैटरैक्ट, कैटरैक्ट। इसमें क्या होता है, कैटरैक्ट में एक लेयर बन जाता है, अ लेयर फॉर्म्ड बिटवीन, अ लेयर फॉर्म्ड ओवर लेंस, लेंस के ऊपर एक लेयर बन जाता है कैटरैक्ट में। और तो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको सर्जरी कराना होगा, उस लेयर को हटाना होता है सर्जरी के थ्रू। चलिए, और एक कंप्लीट ब्लाइंडनेस भी होता है, कंप्लीट ब्लाइंडनेस, कंप्लीट ब्लाइंडनेस, पूरा पूरा ही नहीं दिखने लगता है। इसको कैसे सही करेंगे, सही नहीं किया जाता है इसको। एक होता है ग्लोकोमा, ग्लोकोमा, और एक होता है आपका ट्रैकोमा। ग्लूकोमा में क्या होता है, ये बिल्कुल जेनेटिक होता है, इसको हम लोग, ये जेनेटिक होता है। और इसमें आपका क्या होता है, ये आपका बैक्टीरिया के कारण होता है। बेसिकली होता है क्या इन सब में, आपका नर्व सिस्टम जो है ना वो डैमेज हो जाता है, ऑप्टिक नर्व सिस्टम डैमेज, ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाता है। और हम लोग कुछ कुछ देख लेते हैं। ये तो लेंस के बारे में बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन अगर लेंस से क्वेश्चन बनता है तो आपसे इससे कुछ और ज़्यादा नहीं बन सकता लेंस से क्वेश्चन। हाँ, और एक बन सकता है आपका कि लीस्ट डिस्टेंस कितना है विजन के लिए, लीस्ट डिस्टेंस, एक सही से इमेज देखने के लिए, किसी चीज़ को देखने के लिए सबसे कम दूरी कितना चाहिए, लीस्ट डिस्टेंस, वो आपका 25 सेंटीमीटर होगा। अब यहाँ पे इसका लीस्ट डिस्टेंस पड़े ही है तो और एक जान लेते हैं आपका इको के लिए लीस्ट डिस्टेंस कितना चाहिए।
फॉर इको, लीस्ट डिस्टेंस फॉर इको, ये आपका कितना 17 सेंटीमीटर होता है। और कुछ तो शायद से अब क्वेश्चन अगर बनेगा ना तो आई थिंक कि इसी से हो जाएगा। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।